नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर लेके आया हूँ, जिस इंडिकेटर का नाम है जीरो लैग। दोस्तों बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई मार्केट बेरिश है कि बुलिश है कि साइडवेज है, आप लोग नहीं कंफर्म कर पाते हो। कई तरह के पैरामीटर्स लगाते हो, उसके बाद भी आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है और कई बार आप गलत ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। दोस्तों आज मैं जिस इंडिकेटर की बात करने वाला हूँ, इसको हम कैसे अपने उसमें लगाएंगे। कुछ नहीं करना, हमको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है इस जगह पे, और यहाँ पर जाके हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि भाई जीरो लैग हमको टाइप करना है। ठीक है ना। जीरो लैग टाइप करते हुए आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहला ही एक इंडिकेटर आएगा, जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल। ठीक है ना। MTF एल्गो अल्फा, इस पे हमें सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई रेड और ग्रीन कलर के कुछ हमें बार्स दिख रहे हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी लाइंस दिख रही हैं। आ, ठीक है ना। और यही इस पे आप राइट हैंड पे देख रहे होगे कि हमें टाइम फ्रेम भी दिख रहा होगा। टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है हमें, 5 मिनट बुलिश, 15 मिनट बेरिश, 60 मिनट बेरिश, 240 मीन्स 6 into 4, 4 आवर बुलिश, 1 डे। नॉर्मली दोस्तों हम लोग इतने बड़े टाइम फ्रेम पे इंटरडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही काम करना है। हमें इस इंडिकेटर की सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाके इनपुट पर जाके 5 मिनट को हमें 1 मिनट कर देना है, 15 मिनट को हमें 3 मिनट कर देना है, 1 आवर को हमें 5 मिनट कर देना है, और 4 आवर को हमें 15 मिनट कर देना है, और 1 डे टाइम फ्रेम को हमें कर देना है 1 आवर या 45 मिनट, जो भी आप सूट करता हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत बार आप बड़े टाइम फ्रेम पे कहाँ देखते हो, हम 45 मिनट यूज करते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पर सारा का सारा सेट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, अभी जब हम इसको लेके चल रहे हैं, निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी पे अभी हम लगा, निफ्टी में दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, 3 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश दिख रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रहा है, बाकी 15 मिनट और 45 मिनट में बेरिश दिख रहा है। बहुत बार लोगों का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि भाई एटलीस्ट जो है कि हमको सारे के सारे सिग्नल बेरिश मिले या बुलिश मिले तो हम बुलिश या बेरिश एंट्री करेंगे। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहां से एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया कि अगर आप 5 मिनट में बुलिश देख रहे हो और 15 मिनट में भी बुलिश दिख रहा है, तब तो आप बुलिश कंसीडर कर लो। इतने छोटे 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम में तो ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग होती है, ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं। 5 मिनट और 15 मिनट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ये दोनों एक से दिख रहे हैं, मतलब बुलिश और बुलिश दोनों दिख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको बुलिश एंट्री करनी है। और दोनों के दोनों अगर बेरिश दिख रहे हैं तो बेरिश एंट्री करनी है। इतना आपको छोटा सा ध्यान देना है। एक छोटा दोस्तों इसमें देखिए, इसमें आपको एटलीस्ट मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि आपको ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, कहीं भी आप जा रहे हो आपको ट्रेंड एटलीस्ट कंफर्म हो रहा है कि भाई देखिए यहां पर अगर मार्केट अपसाइड चल रही है तो आपको पूरा का पूरा बार ग्रीन दिख रहा है। और ये जैसे ही ये बनता है, जैसे ही ये आपका रेड रेड मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है रेड पॉइंटर जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब बेरिश है, और ग्रीन पॉइंटर दिख रहा है इसका मतलब बुलिश है। ठीक है ना। आप कहोगे सर ये बहुत जल्दी बेरिश और बुलिश इंडिकेटर दे दिए, इसको भी फिल्टर करने का तरीका मैं बहुत आसान तरीका बता दूंगा आपको आप लोगों को। और ये इंडिकेटर दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इस इंडिकेटर से ईमानदारी से सिर्फ दिन में एक ट्रेड करनी है, मतलब मल्टीपल ट्रेड नहीं करनी है आपको, दिन में एक ट्रेड करनी है, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और रिस्क रिवार्ड दोस्तों प्रॉफिट पे आपको 1:2। और अगर आप जो लोग 20 EMA का इस्तेमाल करते हैं वो एटलीस्ट 20 EMA की अपोजिट साइड क्लोजिंग होने पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर एक ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे विपसॉस दिख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए पहले इतनी ही रेंज में ग्रीन बना, बुलिश सिग्नल दिया, फिर इमीडिएटली बेरिश सिग्नल दे दिया। फिर यहाँ पर देखो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड जा रही है। यहाँ पे भी क्लियर ट्रेंड दिख रहा है मार्केट डाउन साइड जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पर भी क्लियर ट्रेंड आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट अपसाइड जा रही है। इमीडिएटली यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। अब दोस्तों इसको फिल्टर करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल अपना EMA 20 लगा लेना है। ये मैंने EMA 20 लगा दिया। अब दोस्तों ये इंडिकेटर इतना अच्छा फुल प्रूफ है इंडिकेटर बन गया है कि अब इसमें आपका ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिग्नल्स ढूंढने की, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 ही इंडिकेटर आपको लगाने हैं। ठीक है ना। ये 2 इंडिकेटर लगाने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई हमें इस पे कैसे काम करना है। ठीक है ना, हमें इस इंडिकेटर पे कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए
मैं ये थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी मतलब ये बैक टेस्ट हो जाए साथ में, ठीक है ना। चलिए यहाँ से मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि इमीडिएटली इस जगह पे आपको बेरिश सिग्नल दिया, फिर यहाँ से बुलिश सिग्नल दिया, फिर यहाँ से बेरिश सिग्नल, फिर बुलिश सिग्नल। अब दोस्तों आप कहोगे सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी, ये तो लैग वाली, ये तो लैग दे देगा, और इस लैग पे हम मतलब कैसे इसकी एक्यूरेसी को जानेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, प्राइस को देखना है और 20 एमए की जो लाइन दिख रही है, अगर 20 एमए की लाइन आपको अप ट्रेंड में नहीं दिख रही है तो आपको इसके सिग्नल को अवॉइड करना, और 20 एमए की लाइन अगर डाउन ट्रेंड में नहीं दिख रही है तो इसके सिग्नल को डाउन ट्रेंड में अवॉइड करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट चल रही है, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ फ्लैट चल रही है, क्योंकि देखिए जैसे दोस्तों 14 था, 14 का है, जैसे ही मार्केट खुलती है, मार्केट खुलने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनती है जो ईएमए से काफी दूर बन रही है, और उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर इसी जोन को टच करती है, और यहाँ पर ये एंट्री, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपके एंट्री के पॉइंट्स है, ग्रीन पॉइंट एंट्री के हैं, बुलिश एंट्री के हैं, और रेड पॉइंट बेरिश एंट्री के। यहाँ पर जैसे ग्रीन पॉइंट इसने दिखा दिया तो मतलब यहाँ पे बुलिश एंट्री करनी। भाई बुलिश एंट्री हमें इतनी दूर 20 एमए से नहीं करनी, हमको सिर्फ क्या ध्यान देना है, हमको एंट्री करते समय क्या चीज ध्यान देनी है, सिर्फ एक चीज ध्यान देनी कि भाई अगर हमको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे बुलिश सिग्नल मिल रहा है, इस जगह बुलिश सिग्नल मिल रहा है, बुलिश सिग्नल में दो चीजें होनी चाहिए, या तो प्राइस 20 ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा हो और एक पावर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना, या तो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा हो बुलिश एंट्री में और एक पावर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ इतना हमको ध्यान देना है। और प्राइस बुलिश एंट्री के लिए 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और बेरिश एंट्री के लिए 20 ईएमए के नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बैक टेस्ट कराने जा रहा हूं, इसको आप देखिए, ये देखिए प्राइस ने दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ काटा, और यहां पर जैसे ही इसने ये पावर कैंडल की क्लोजिंग दी, हमें इसी जगह पे एंट्री करनी है, और हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना, निफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रखना है आपको अगर सेफ एंट्री करनी है, या फिर जो लास्ट जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो उस कैंडल का 10 पॉइंट बफर में, जैसे 48 पॉइंट की कैंडल 10 पॉइंट बफर में आप एंट्री कर लो तो 58 पॉइंट की लगभग आपकी कैंडल बन जाए। आप देखिए दोस्तों यहां से कितना शानदार टारगेट आपको मिला है, और एक और देखिए यहां से आपको 1:3 तक का 1:3 तक का टारगेट मिला है। टारगेट कैसे लेना है भाई, प्राइस जब तक 20 ईएमए के ऊपर रुका हुआ है, जब तक 20 ईएमए के ऊपर रुका तब तक आप प्राइस में बने रह सकते हो, या जब तक आपको बेरिश एंट्री नहीं मिल रही, बेरिश सिग्नल नहीं मिल रहा है, ये बेरिश सिग्नल का है कि मार्केट बेरिश हो जाए, तब तक आपको प्राइस में बने रहना है। चलिए फिर आगे चलते हैं, यहां पर भी आपने दोस्तों, ठीक है ना, अब यहां पर क्या हुआ भाई, एक दिन ये कौन सा दिन है, ये जिस दिन हमें एंट्री करनी थी उस दिन हमें एक दिन में एक एंट्री करनी थी, बात खत्म हो गई इस जगह पे। अब देखिए दोस्तों 15 तारीख को आ जाते हैं, 15 को क्या हो रहा है, 15 को दोस्तों देखिए मार्केट खुलती है, अभी ये रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, जब तक ये रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है तब तक तो हम एंट्री करने वाला नहीं है, जब तक हमें रेड सिग्नल दिख रहा है, और ठीक है ना, तब तक तो हम बुलिश एंट्री नहीं लेंगे। भाई बुलिश एंट्री कब लेंगे, बुलिश एंट्री हम लेंगे, हमारा प्राइस, हमारा जो ईएमए है, बुलिश एंट्री कब लेंगे, हमारा ईएमए इस बार के इस, ठीक है ना, इस बार के ऊपर होना चाहिए, हमारा बुलिश सिग्नल, हमारा ईएमए जो है बार के ऊपर होना चाहिए बुलिश सिग्नल के लिए, और बेरिश सिग्नल के ईएमए हमारा बार के नीचे होना चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान देना और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई बुलिश सिग्नल ईएमए के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर ईएमए के, यहाँ पर क्या है, जो बुलिश सिग्नल हमको दिख रहा है ईएमए के साथ साथ, तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्केट साइडवेज है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ही ये बेरिश सिग्नल को मिला कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, और पहली ही कैंडल जैसे हमको मिल रही है, और ये कैंडल दोस्तों मैंने आपको पावर कैंडल की एग्जांपल दी, जैसे ही ये पावर कैंडल बनती है, इस पावर कैंडल पे हम इमीडिएटली एंट्री कर लेते हैं दोस्तों, कितना 51 पॉइंट और 10 पॉइंट का और बफर रख लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई देखिए कितना शानदार टारगेट, लगभग 1:1 कितने पॉइंट हमें 160 पॉइंट समथिंग हमको मिले, 160 पॉइंट हमको मिल रहा है। और देखिए यहां पर भी दोस्तों
हमें कब तक बने रहना है, जब तक प्राइस हमारा इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है या हमको बुलिश सिग्नल नहीं मिलता। हमको बुलिश सिग्नल नहीं मिला, हम प्राइस में बने रहे और देखिए मार्केट क्लोज हो गए। तो कितना शानदार दोस्तों टारगेट आया। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए मार्केट चल रही है, साइड में मार्केट खुलती है 18 तारीख को, फिर मार्केट चल रही है, चलने दीजिए, हमें वेट करना है बुलिश और बेरिश सिग्नल का, ठीक है ना। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर हमको बुलिश सिग्नल मिल रहा है। हमने क्या बोला है कि भाई हमको 20 ईएमए या तो नीचे से काट रहा हो या ऊपर से ही, अगर ऊपर ही खुला है तो पुल बैक लेके फिर आगे की तरफ जब प्राइस बढ़ता है तो हम उस पे एंट्री करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमको बुलिश सिग्नल मिला, हमने क्या किया, ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है कितने पॉइंट का, लगभग 43 पॉइंट का, 43 पॉइंट का, और 10 पॉइंट का बफर रखना। दोस्तों शानदार टारगेट देखिए देखने को मिला आपको, लगभग 1:5 तक का। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 19 तारीख को मार्केट खुलती है, 19 तारीख को मार्केट खुलती है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, मैंने आपको बोला हुआ है, हमारी जो ईएमए लाइन है ये इस ग्रीन बार के ऊपर होनी चाहिए। हमारी जो ईएमए लाइन है ग्रीन बार के अंदर चल रही है, हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, 11 बजे के आसपास हमको एक बेरिश सिग्नल मिलता है, और ये बेरिश सिग्नल दोस्तों हमको मिलता है किस कैंडल में मिलता है, हमें मिल रहा है इस कैंडल पे। बट दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई हमारी कैंडल पावर कैंडल होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी कैंडल, एटलीस्ट 40 पॉइंट के आसपास की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो हम एंट्री नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी ये जोन भी क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, हमको वेट करना है, हमको वेट क्या करना है, पुल बैक का, ठीक है ना, पुल बैक या रिटेस्ट का वेट करना। अब दोस्तों प्राइस फिर ऊपर जाता है, इस जोन को रिटेस्ट करता है। टेक्निकली बात करूं तो इस जोन को रिटेस्ट करने प्राइस फिर आता है, फिर देखिए प्राइस इस जोन को रिटेस्ट करने आया, और उसके बाद जब प्राइस इस जोन से टकरा के रिवर्स होता है, हम इस जोन के टकराने के बाद जैसे ही आपकी कैंडल इधर नीचे 20 एम के नीचे आकर क्लोजिंग होती है, हम इसी स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री करते हैं। और देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट आपको देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों सिग्नल कंफर्म है, प्राइस ये जो बार है बार से 20 ईएमए दूर है, अगर 20 ईएमए बार के अंदर है तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर जब मार्केट अगले दिन 20 तारीख को खुलती है, खुलने बाद क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर मार्केट बेरिश हमको दिखा रहा है, ठीक है ना, और हमें वेट करना सिग्नल का। हमको करीब 11 बजे के आसपास सिग्नल मिलता है बुलिश का, ये सिग्नल हमको 11 बजे के आसपास बुलिश का मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये सिग्नल जब हमको 11 बजे के आसपास बुलिश का मिला तो हमने क्या देखा भाई, उसके ठीक पहले प्राइस ने नीचे से जाके ईएमए को काटा हुआ है पावर कैंडल के साथ। ये देखिए यहाँ पर ईएमए को पावर कैंडल से काटा हुआ है, 45 पॉइंट की हमारी कैंडल है, बस यही 55 पॉइंट का ऐसा लेके हमें ट्रेड करना है, और हमको टारगेट चाहिए 45 के अकॉर्डिंग 90 पॉइंट का टारगेट चाहिए। दोस्तों देखिए कितना शानदार टारगेट फिर से हमको मिल गया 90 पॉइंट का, ये देखिए 147 पॉइंट का टारगेट हमको मिला। तो दोस्तों दिन में सिर्फ एक ट्रेड करनी है, क्या पैरामीटर्स हमें याद रखने हैं, हमें सिर्फ 3 पैरामीटर याद रखने हैं। पहला, हमें हमारी जो एंट्री होगी वो जब तक प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं काटे तब तक बुलिश एंट्री नहीं होगी, जब तक प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं काटेगी तब तक बेरिश एंट्री नहीं होगी, जब तक प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं काटे तब तक बुलिश एंट्री नहीं होगी, और जब तक प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ नहीं काटे तब तक बेरिश एंट्री नहीं होगी। पहला पॉइंट जो ध्यान देना है। दूसरी चीज, अगर हमारी ईएमए लाइन इस जोन के अंदर है, ग्रीन जोन या रेड जोन के अंदर है, जैसे यहां पर देखिए दोस्तों रेड जोन के अंदर है, ठीक है ना, ईएमए लाइन अब रेड जोन के अंदर है दोस्तों, यहां पर हम ट्रेडिंग अवॉइड करें। यहां पे देख कितने सारे फॉल्स हैं, ये बेरिश दिया, ये एंट्री दी इसने, ये एंट्री दी, ये सारी एंट्री इसने दे दी, जो कि सारी की सारी फेक थी, क्योंकि इस रेंज के अंदर ईएमए लाइन थी, ठीक है ना। उसी तरह जब हम बुलिश एंट्री यहां पर करने जा रहे हैं, हमने क्या बोला, प्राइस को नीचे से ऊपर की तरफ जाना जरूरी है। अब यहां पर दोस्तों क्या हुआ, 22 तारीख को आप क्या देख पा रहे हो, ये कैंडल बनी है दूसरी दोस्तों 2 कैंडल में तो हम एंट्री नहीं करते, ठीक है ना। अब प्राइस क्या है, यहां पर 20 ईएमए से बहुत दूर हो गया, हमने क्या कहा, नीचे से पुल बैक लेके प्राइस को काटना चाहिए, नीचे से पुल बैक लेके प्राइस को
नीचे से पुल बैक लेके काटना चाहिए, लेकिन पुल बैक लेके प्राइस ने कहाँ काटा, इस जगह पर। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ग्रीन बार है, इस बार के अंदर ईएमए लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जहां जहां बार के अंदर ईएमए लाइन है वहां पर ये देखिए बार के अंदर ईएमए लाइन है, कुछ नहीं मिला, मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मल्टीपल सिग्नल, जैसे जैसे बार के अंदर ईएमए लाइन आएगी मल्टीपल सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सिग्नल मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बार के अंदर आगे, बार के पास आगे मल्टीपल सिग्नल मिल रहे हैं। मतलब ईएमए लाइन जो है इस बार से दूर होनी चाहिए, तब आपको सही सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक नया मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे भाई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, बुलिश मार्केट इस कैंडल पे बुलिश बता रही है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट बुलिश होने वाली है, 11 बज चुका है, मार्केट खुल चुकी है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो भाई, ये कैंडल है और ये कैंडल को एंट्री बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि यहाँ से मार्केट बुलिश। पर दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इस जगह पर ये कैंडल का साइज कितना, सिर्फ 25 पॉइंट का। ये पावर कैंडल नहीं, इसको हम पावर कैंडल कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब बुलिश है, अगर यहाँ पे बुलिश एंट्री मिल रही तो ठीक है, अगर बुलिश एंट्री मिल रही है तो भाई ये पावर कैंडल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बेरिश, यहाँ पे मार्केट बेरिश चल रही है, एंट्री हमको बुलिश मिल रही है। इस केस में दोस्तों ये हमको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है कि भाई ये में ये की रेड की भाई इसके ऊपर अगर मार्केट बेरिश जा रही है तो इसके ऊपर रेड बार होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मार्केट बुलिश कह रही है तो प्राइस हमारा ईएमए के ऊपर होना चाहिए। दोनों चीजें अगर चल रही तो ये वैलिड एंट्री नहीं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक वैलिड एंट्री मिली, यहाँ पर आपको एक वैलिड एंट्री मिली हुई है इस जगह पर कि ये भाई बोल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई है। और बेरिश होने के बाद अभी क्या मैंने बताया कि भाई हमारी ईएमए लाइन इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और हमारी ईएमए लाइन इसी के अंदर थी। तो देखिए दोस्तों सिर्फ कुछ नहीं हुआ, मार्केट 40-50 पॉइंट में घूमती रह गई। तो सीधा सा तरीका है दोस्तों, ईएमए लाइन से दूर होना चाहिए। अगर बुलिश एंट्री चाहिए है, पावर कैंडल नीचे से जाके ऊपर की तरफ काटनी चाहिए, और बार के ऊपर, बुलिश के लिए बार के ऊपर और बेरिश के लिए बार के नीचे होना चाहिए, सीधा सा तरीका। तो दोस्तों इस इंडिकेटर को आप भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा टेक्निकल इंडिकेटर है, जीरो लैग इंडिकेटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।